पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणगामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अब एक नए जो हमारी साधना में बहुत ही काम आने वाला है, प्रभु जी की दिव्य प्रेरणा से हम प्रारंभ कर चुके हैं। साधना क्या, क्यों, कैसे, अर्थात साधना की कहानी, साधना नहीं बचे श्रद्धा की कहानी। श्रद्धा विश्वास से शुरू होती है, हमने जान लिया। विश्वास हर एक पे नहीं किया जाता, जहां से अपनी आशा पूरी होने की संभावना होती है, मन वहीं जाके विश्वास करता है। अब तो हमारी चारों ओर से आशाएं हट जानी चाहिए। संसार में आशा बांधना भगवान की नजरों से गिरना है। क्यों? इसलिए कि भगवान ने सृष्टि को अधूरा बनाया है। सृष्टि इतनी बात हमेशा के लिए बिठा लो जो सृष्टि में नजर आ रही है, और खासकर जिनके साथ आपका लेना देना व्यवहार है, उठना बैठना है, ये थोड़े दिनों का खेल है। यह हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। रजोगुनी ये बात याद रख सकता ही नहीं। उसमें वासनाएं गए, कामनाएं गए, इच्छाओं का शोर मच रहा है। आप लोग ये भूलेंगे ही नहीं, क्यों? आप में सतोगुण है, आप में बच्चे सतोगुण बड़ा हुआ है। जिनमें सतोगुण बड़ा होता है वो मन की वृत्ति को खींच के भगवान की ओर ले जाते हैं। उन्हें संसार सच्चा नहीं दिखाई देता, उन्हें संसार चंद रोजा नजर आता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए जैसे यात्री हो, किसी विशेष गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी विशेष गाड़ी आई और उन्होंने चल देना है। शाबाश, बड़े ध्यान के साथ। तो फिर विश्वास केवल भगवान रहा। व्यवहार आप गृहस्थाश्रम में है, व्यवहार हमारे के साथ करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। पहले हम इतबार कर लेते हैं, फिर उनके संकल्प विकल्प आते थे। ध्यान से सुनना, व्यवहार करने से कोई बात नहीं, इतबार करने से संकल्प विकल्प। हम आशाएं बांध लेते हैं उनके साथ, अपनी कामनाएं बांध लेते हैं उनके साथ, और फिर हम बर्बाद हो जाते हैं। फिर हम भक्ति के काबिल तो रहते नहीं। आप मुझसे पूछो ना क्यों? विक्षेपता शुरू हो जाती है जब हम आशाएं बार बांधती है। कितना गजब का पॉइंट है ये भगवान जी का। जब आप आशाएं बार बांध लेती हैं, वह फिर मन तो बिगड़ गया। हमें तो चाहिए मन की एकाग्रता। भक्ति में एकाग्रता अनिवार्य रूप से चाहिए। भक्ति में अगर एकाग्रता नहीं होगी तो फिर आप जाप भी नहीं कर पाएंगे, आप सिमरन नहीं कर पाएंगे। भगवान ने बड़ा ही चित्त शब्द प्रयोग किया है। परागंदा दिल है वो मक्कार है। भगवान ने उसे मक्कार काटे से, लुमड़ी मक्कार थी, और अपनी मक्कारी से कौवे के मुंह में जो पनीर का टुकड़ा था वो हथियार के ले गई। इस तरह फिर इंसान तो मक्कार हो गया, भगवान का नाम ले रहा है और मन कहीं का कहीं जा रहा। ऐसा ना करना। ऐसे जाप भगवान स्वीकार ही नहीं करते। जिसके लिए आप जाप कर रही हैं, मैं बताता हूं आपको, वो नहीं स्वीकार करते। स्वीकार तो करती हैं यक दिल हो जी में न रखे। अब आपकी हर क्रिया भगवान स्वीकार कर लेंगे। ये बात खास मेरे जैसों से पकड़ लो, जो हमने अनुभव किया।
मानते भी तब हमारा जाप, हमारा भजन, हमारा सिमरन, हमारा ध्यान तब स्वीकार होता है जब मन पूर्ण रूपेण उन्हीं में लगा हुआ। और लगता कब है? जब सृष्टि को आप अपने मन से खत्म कर दें। सृष्टि खुद भी खत्म होती जा रही है। हमारे शास्त्र क्या कहती हैं? जिस वस्तु ने कुछ दिनों के बाद चला जाना है उसे समझ लो वो आज ही गई। ये बात बहुत प्रेम पूर्वक अनुभवियों ने कही। जिस प्राणी ने, पदार्थ ने कुछ दिनों के बाद चला जाना है, मन से आज ही निकाल दो, मेरी ओर से आज ही गई। क्यों? उसका चिंतन बंद हो जाए, उसके सुफुरने ना आए, उसका संकल्प ना आए। शाबाश, अब आपका मन एकाग्र रहेगा। उसकी सेवा तो आप करेंगे। सेवा कहूं या ऋण कहूं, ये कर्जा है। ये पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में एक भगवान ने मोह की मिठास बना दी है, जिसके कारण से आप एक टट्टू की तरह दिन रात लगे रहते हैं उनकी सेवा करने में। जैसे पहाड़ी टट्टू होता है, 2 यात्रियों को ऊपर छोड़ आया, फिर नीचे आया, फिर 2 यात्री फिर उठा लिए। टट्टू बेचारे का, पहाड़ी टट्टू का यही काम है। और भट्ठे वाले टट्टू का कच्चिया ईंटा भट्ठे तक ले गया, पकियां उठा के बाहर ले आया, बेचारा मर जाता है टट्टू। उसे टट्टू बोलते हैं। भट्ठे वाले टट्टू का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। उधर कच्चिया ईंटा भर भर के ला रहा है और भट्ठे में दे रहा है, और भट्ठे में जो पक गई है वो बाहर निकाल रहा। आहा, आज क्या हर एक नर नारी इसी तरह नहीं हो गए? कितनी वासनाएं, कामनाएं आपको उठानी पड़ रही है। बस इनका इतबार न करना तो आप भक्ति में कामयाबी। मेरी तो नहीं, मेरे भगवान की इस बात को याद रखना। बड़ी जल्दी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आपकी भक्ति स्वीकार कर लेंगे मेरे मालिक। भक्ति कहूं या दिव्य प्रेम कहूं, अगर आप इनका इतबार न करें। इतबार करने योग्य है ही नहीं। इतबार करने योग्य तो अंतर्यामी इष्ट देव जी है, जो अपने श्रीमुख से क्लियर कर रहे हैं, सहारा किसी का न लेख पाए। वाकई किसका सहारा लिया जाए? ये तो अपने दिन पूरे करके जा रही है। किसी को भी देख लो, हर एक के दिन मुकर्रर है। हर एक के दिन डेज आर नंबर्ड, इनकी नंबरिंग हो चुकी है और ये जाने वाले गए। भगवान रोकती हैं, हमें रोकती हैं, रजोगुनी को नहीं। बेशक करे सहारे मुंह की खाए, और सहारे बनाए और मुंह की खाए। हमें क्यों कह रही है? हम कल्याणकामी, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। हम सिर्फ खाने पीने और विलासता में ही नहीं रह जाना चाहते, हम कुछ आगे निकल जाना चाहते हैं। आगे निकल जाने वालों को बड़े ध्यान से, शिमले तक तो कुछ नहीं कहा जाता, पर जिन्होंने शिमले से आगे जाना है, कुछ एक नियम है, उन नियमों को लेके आगे चलो। जिन्होंने शिमले से ऊपर जाना, शाबाश। इसी तरह जिन्होंने भक्ति कमानी है, उनमें ये नियम है, सहारा किसी का नहीं लेना। मैं तो बता सकता हूं, खुद अपने लिए अपना रहा हूं, आपको अपना लेना होगा। हमारे में फर्क ये है कि हमने गृहस्थाश्रम नहीं किया, आपने गृहस्थाश्रम करके जिम्मेवारियां बड़ी बनाई, इसलिए आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हमें ज्यादा हिम्मत नहीं करनी पड़ी, समझना पड़ा और मन जल्दी समझ गया। आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और हिम्मत से ये नहीं कि तुम घर से मेरी तरह निकल जाओ, निकलना कहीं नहीं, मैं आपको सच्चाई से काम ले रहा हूं। क्या? इनका सहारा नहीं लेना, इनका इतबार नहीं करना। जुटना है मेरा कर्म, मैं पिता बना हूं, मैं मां बनी हूं, या मेरा ये नजदीकी रिश्ता है, बच्ची मैंने निभा देना बस। और सहारा भगवान का। इसका दृष्टांत स्वामी जी ने बड़ा अच्छा दिया था। जैसे एक पक्षी टहनी पर बैठा है, नजर आ रहा टहनी पे बैठा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए अपने परों के सहारे। दृष्टांत कितना अच्छा है जी, कितना प्यारा दृष्टांत है मेरी देवियों। पक्षी बैठा है डाली पर, लेकिन सहारा भगवान का। मैंने कहा सहारा अपने परों का। यही हाल हम सबका होना चाहिए, भले ही हम कहीं भी रहे, मन ही मन में सहारा अपने भगवान का। आपका मन एकाग्र होगा, आजमा के देख लो, आप जरूर आजमाइए, ये विक्षेपता बंद हो जाएगी।
जिन्होंने सच्चे मन से, पक्के इरादे से सहारा अपने भगवान का ले लिया है, हाँ, उनकी विक्षेप का बल। सहारे से मेरी देवियों मेरे साथ डिस्कशन करो, वासना खड़ी हो जाती है। जब भी आप किसी का सहारा लेंगे, स्वार्थ खड़ा हो जाएगा। उसके साथ कामना, उसकी कामना आपके साथ, आपकी कामना उसके साथ। तो जहां कामना होती है वहां संकल्प विकल्प होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में वो 350 बार कहा गए, हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर। कभी कैसी शब्दों में, कभी किसी शब्दों में। 700 श्लोक हैं और आधा तो उन्होंने यही प्रचार किया, अपने उपदेश दिया। कामना नहीं करनी, जुट जाओ, लग जाओ। अब कामना भगवान के साथ, सहारा अपने प्रभु का, ये मन में पक्का कर लो। अभी बैठे बैठे एकाग्र हो जाओ। चारों ओर से अगर मन अपना खींच ले, यही मुश्किल है। भगवान में तल्लीन होना मुश्किल नहीं, चारों ओर से मन खींचना मुश्किल है। ध्यान देना, भगवान में तल्लीन होना मुश्किल नहीं जी, मन खींचना। और अगर मन को बार बार समझाई जाओ, खींचा जाएगा मन। जो क्यों आपके लिए इसलिए आसान है, सतोगुण बढ़ रहा है। जिनमें सतोगुण बढ़ रहा होता है उनके लिए कोई भी धार्मिक क्रिया मुश्किल नहीं रहती। सुन बेटी, कोई भी धार्मिक क्रिया कोई मुश्किल नहीं। पता नहीं आप मुझसे क्यों कहते हैं मैं रात को उठ जाऊं, मैं जाप करूं। सतोगुण बढ़ाओ ना, मेरे से कहने की जरूरत ही कोई नहीं। सतोगुण आपकी बड़ी सहायता करता है। जैसे आपने कहा मैंने 2 बजे ही आपको उठाएगा। मैं वर्षों से देख रहा हूं कि मेरे मन ने कहा तो मैं 2 से पहले उठना है, तो मन बड़े प्यार से उठा देता है। शाबाश, आप भी कर सकते। इरादा हो कि मैंने ये करना, मैंने ये बनाना है, मैंने जो कल्याण जो करना है अपना। जैसे स्टूडेंट को पता है मैंने पढ़ना है, बस सीधी बात। ये सियाने बाप ने बेटे को कहता, बेटा अब तू बहुत बड़ा हो गया है, मैं मार नहीं सकता ना गाली दे सकता हूं, पढ़ने तरीके से पढ़, वरना फिर ड्रॉप कर दे। नहीं पिताजी, पढ़ना है, तरीके से पढ़ूंगा, बात खत्म हुई। बस इसी तरह मन को समझा दीजिए कि मैंने तो अपना कल्याण करना है, प्रातःकाल जरूर उठना, तो ये शुभ वृत्ति आपको उठाती जाएगी। तो मैं बार बार कह के आगे जा रहा हूं, कदर करना मेरे भगवान के शब्दों की। सहारा किसी का न ले। और पहले कितना अच्छा कहा, करे जिस कदर उस पे लाजम है का, मगर आसरा मुझ पे, इससे खुली छुट्टी और कौन दे सकता? भगवान जी दे सकती हैं ना, जो परम पिता है। जो आप चाहती है मेरे कर्म का जरूरी है कर ले, लेकिन एक बात मन में रखकर, सहारा नहीं लेना मैंने, क्योंकि सहारे छूट जाती हैं, सहारों का भरोसा क्या। अब आपका मन ने कहा, अब हो गया अटूट विश्वास भगवान पर। जब हम सहारा ना लेकर भगवान का सहारा लेते हैं, आप देख लेना चारों ओर से मन हट जाएगा। है बिखरा हुआ मन एक दिन इकट्ठा हो जाएगा। इसी बात ने तबाह कर दिया। कोई सहारा मां का, बाप का, पति का, पत्नी का, पति का भूल ज्यादा, पत्नी का भूल ज्यादा, फिर बच्चों का ले लेती हैं। आपने तो अपने जीवन मजाक बना लिया है। पिताजी का सहारा, फिर मां का सहारा, फिर भाइयों का सहारा, फिर उसके बाद पतिदेव का जबरदस्त सहारा, फिर अपने पुत्र का सहारा। क्या मजाक बना हुआ है। और अब आप कल्याण चाहती हैं, केवल भगवान का सहारा, केवल अपने इष्ट देव का। बाकी इनकी सेवा, आप लोग अपनी सेवा करो जो भी फर्ज है, हाँ, लेकिन सहारा भगवान का। हाय, इतना अच्छा मारेगा गीता का, बहुत कमाल का मारेगा। अगर आप अपनाने वाले बनो, घर से चलो तो जरूर मन का, मन अपनाना है तो चल फिर, नहीं तो घर में बैठ 3600 काम है। मैंने कितनी बार कहा बेटू, मैं कितना सुरखरू होता जा रहा हूं भगवान के दरबार में। घर से चलो ये कह के वहां जाना है, भगवान की वाणी उन्हें सुनानी है। तो अगर तो मनवा अपनाना ही, अपनाने में तेरा काम, चल। सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आना बड़ा पाप होता है, क्योंकि हमारे पर भगवान का एहसान हो गया। क्या उन्होंने वाणी सुनाई, और वाणी होती है अपनाई जाने के लिए। वक्त काटने के लिए कभी ना आना यहां पर, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी ऋण हो जाता है। भगवान की वाणी सुनी भी, चलो घर में बैठे क्या करेंगे, वहां चलती हैं।
हाय पुत्र ऐसा ना कहो, घर में बैठी मैं क्या मक्खियां मार रही हूं, वहां चली जाऊंगी। ये नहीं, वहां जाऊंगी अपनाने के पक्का इरादा करके कि जो मेरे प्रभु कहेंगे मैं लूंगी। मैं उपदेश कह रहा हूं लेकिन मैं थप्पड़ मारूं अपने मुंह पर। उपदेश नहीं है, भगवान का आदेश है। व्यास जी कहती हैं जो उन्होंने कहा है, आदेश होता है हुक्म, आदेश होता है कमांडमेंट है, आदेश होता है आज्ञा। जैसे घर में तेरी मां ने कहा, बेटी मां मुझे पानी ला दे, अभी ले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी, गला मेरे सूख गया है, अभी लाई। आदेश। माने ये थोड़ा क्या पानी ले आएगी, हाय भाई मैं मर गई, मैं तेरी हूं, तेरे हाथ हूं, तेरी सेहत हूं, मेरी जान भी हाजिर। शाबाश। हम टालते नहीं मां का कहना। मेरे बच्चे आए बैठे, पिताजी का कहना का, पितर बेटा हाँ बाजार में जाके ये मेरी दवा अभी गलो, मैं अभी गया पिताजी, और मैं 10 मिनट में आ गया। हाय शाबाश। रोम रोम से दुआएं निकलती हैं बाप के मन से। ये इसी तरह मैं कहता हूं, इसी तरह आ जाओ नेक जीवो। जब तक ये शरीर आपको नजर आ रहा है, हारता जा रहा है ये शरीर। अब भगवान का एक एक फरमान क्या है, उनका आदेश है। हमें आपके मनों में बिठा दू ये बात, भगवान का उपदेश नहीं, हम सारों के लिए आदेश है। अच्छा, आदेश मेरे हुक्म है, आदेश मैंने आज्ञा। जान जाए पर मैं भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकती, मैं अवज्ञाकारी नहीं बनूंगी। अवज्ञाकारी कौन होते हैं? जो भगवान की आज्ञा को न माने। और इसका विपरीत अर्थ क्या है? आज्ञाकारी। हमने आज्ञाकारी बनना है, अवज्ञाकारी नहीं। जान भी जाती जाए, यहां आना छोड़ देंगे, मैं ये जरूर कहूंगा, लेकिन हमने आज्ञा माननी। भगवान की आज्ञा, जो इसमें हमारे तन का लाभ है, हमारे मन का लाभ है, हमारी बुद्धि का लाभ है, हमारे परलोक का लाभ। 4 लाभ हो जाती हैं सज्जनों। शाबाश। अब मैंने कहा तन मन बुद्धि ये किसमें है? लोक में। लोक भी बन गया, इसलिए कह जाता है दोनों लोक बन गए, परलोक भी बन गया। हमारा अपना भगवान का क्या स्वार्थ है? घर में कभी हम नलायक बन के लड़ पड़ते बहन के साथ, या बहन मेरे साथ लड़ पड़ती, या मैं बुद्धूपना कर लेता छोटी बात पर, तो फिर रोटी नहीं खानी। ये भी कोई बात बनी, बहन भाई की लड़ाई होगी, चलो जब मां ने पकानी, परोंठे बनाए, अथवा चीज बना, पुत्र आ जा। मैं नहीं कहता, पुत्र रोटी के साथ नहीं लड़ा करते, आपस में लड़ पड़े, चलो मैंने कुछ नहीं कहा, पर रोटी तो पकाई, रोटी खा लो। मैं नहीं कहता, मैं तेना कहा अच्छा बेटे मर्जी तेरी। फिर सच्चाई से कह रहा हूं, आधी रात को लगनी भूख, नींद आनी नहीं, करवटें बदलनी, फिर उठ खड़ा होना। अब मां बेचारी इतनी गुरारे मार रही है कि नहीं तो रब जाने, पास जाना। हमारे मां को भाभी बोलते, भाभी जी, मां ने बोलना ही नहीं, फिर कहना भाभी सुनती नहीं के भूख लगी है। फिर मैं तो पहले कह रही थी कि तू खाने के साथ ना लड़ा करो, आपस में लड़ लो, ये तो खाना है। इसी तरह हम बाकी बातें बना लें, लेकिन भगवान की आज्ञा के साथ न लड़ा करें। इसको अपना, इसकी जैसे हम लोग आधी रात को या 12 बजे या 11 बजे, मां भूख लगी है, कब तक रोटी नहीं खाओगे? फिर जवानी का शरीर हो, अंदर जठराग्नि बड़ी तेज होती है, खाया पिया जल्दी जैसम, आग लग जाएगी, चूहे दौड़ेंगे। इस तरह पक्का इरादा करो कि मैंने भगवान की वाणी के साथ कुछ आनाकानी नहीं करनी। बेटो मैं विश्वास दिलाता हूं, ये व्यास गद्दी है और वह व्यास जी का श्री विग्रह है। बड़ी जल्दी हम इसी जन्म में तर जाएंगे। इस जन्म में कौन तर जाएगा? मेरे से सुन लो क्लियर, जिसकी कहीं भी कोई वासना नहीं रहती और मन बिल्कुल बीच में रहता है। मैं नहीं कह रहा ये मेरे भगवान कह रहे हैं, उसका जन्म नहीं होता, वो किसी गर्भ में नहीं गिरेगी, वो किसी मां के पेट में नहीं जाएगा, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता, हां अपने में रहता है। एक ही बार कहा है भगवान ने, क्या आत्मनि आत्मना तुष्टा, दूसरे अध्याय के कायमुल अक्कल का पहला श्लोक। जब अर्जुन ने पूछा हो क्या बूझो बाश उसका कैसा सुखन, तो जो भगवान ने जवाब दिया आत्मनि एव, जिसका मन अपने में संतुष्ट है, बस वो नहीं जन्म लेता। ये देखा करो, आप अपने में आपकी खुशी
किसी से तो नहीं मिल रही। पतिदेव प्यार करते हैं तब खुशी मिलती है, पत्नी प्यार करती है तब खुशी मिलती है, या पुत्र आपका आज्ञाकारी है ना, आपकी खुशी अपने से मिले, ओए ओए ओ बड़ी चोटी की अवस्था। या आपके पास धन ज्यादा है तब खुशी मिलती है, या आपको भगवान ने सुंदर बनाया है और कई सुंदरता के आपके पास उपकरण है तब खुशी मिलती है। गलत। खुशी का कारण बार ना हो, ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, ये आपके भगवान कह रहे हैं, तब आपका जन्म नहीं होगा। जिसके ऊपर ये नहीं लागू होता खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी, ये नहीं लागू होता खुशी मेरी मेरे पास। जैसे मियां मिट्ठू बन रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे माफ करे, मेरी अपनी खुशी मेरे पास है, चाहे कैसे भी गर्मी का मौसम है, कैसे भी हो, लेकिन मेरी खुशी नहीं जाती मेरे से बाहर। मेरे से आप कभी ये नहीं सुनोगे कि मैं अपनी खुशी के लिए इधर जाऊं उधर जाऊं यहां जाऊं, बिल्कुल नहीं। अपने में मस्त, अपने में मस्त। परमात्मा करे हर एक पर ऐसा प्रभाव पड़े, अपनी खुशी अपने पास। बड़ी मूर्खता थी जो हम अपनी खुशी को इस उससे ढूंढते फिरते थे, बड़ी मूर्खता, बड़ी मूर्ख। अब अपनी खुशी को अपने से ढूंढो, तो ये कौन ढूंढ लेगा? जो अपने मन को चारों ओर से हटा ले इसी बात पर। ये कुछ सहारे लेने योग है, जो चीज जाने वाली है। मेरे गुरुदेव ने एक शेर कहा था, बड़ा मेरे पर रंग चढ़ा गया, जरा ध्यान देना। जो चीज जाने वाली हो उसे हम यात्री कहेंगे ना, एकाग्र रहना मेरे देवियों। जो वस्तु जाने वाली है वो यात्री। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए ये सारे कौन है अटैचियां लेकर के, इसको हम यात्री कहेंगे। उर्दू में मुसाफिर बोलती है, मुसाफिर सुना आपने कई बार। अब देखो इसी शब्द को गुरुदेव ने क्या कमाल कर दिया। जहां वालों से दोस्ती कैसी। हम सतगुणी, हमारे पर अनुभवियों का बड़ा असर होता है। जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों? मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। बेटी आप रेलगाड़ी के डब्बे में बैठ गई हैं, हाँ आपके में अटैची है, कोई और भी मां बहन आपके साथ जा रही है, कोई और भी भाई आपके साथ जा रही है, आप भी यात्री वो भी यात्री। मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी, क्यों? आप भी उतरने वाले कहें, वो जरा आगे उतर जाएगा, दोनों ही यात्री हो। प्यार से रहो, जगह दो। भोजन का टाइम आ गया, सरकार मेरे पास सब्जी नहीं, जरूर मेरे पास 2 सब्जियां हैं, दाल आप ले लो, मैं सूखी सब्जी के साथ भोजन कर लूंगा। बड़ा मजा आ गया। आप बैठे रहो बुजुर्ग हो, मैं पानी ले आता हूं। भाई पानी वाले, लो जी मैं आ गया, लो। प्यार से वक्त कट जाएगा। लेकिन मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। सारे तो यात्री हैं, कोई आगे कोई पीछे, किसी ने करनाल उतर जाना है, किसी ने जरा आगे पहाड़ी पर उतरना है, किसी ने सोनी पर उतरना है, आखिर सारे यात्री हैं ना। हाय, ऐसी बात पक्की कर लो, मन को खींच लो। जैसे हमने अपने मन को खींच के अपने मालिक में बिठा दिया है, आप भी खींच लो। रहो अपने परिवार में, करो जो भी धंधे हैं आपके जरूरी वो कीजिए। तरीके में बताता हूं जो भगवान ने बताए गए। तान काम में मन रहे, इससे बढ़िया तरीका ब्रह्मा जी नहीं बता सकते। आप पूरा विश्वास आ गया भगवान पर। मैं कह दी मुझे विश्वास है, संकल्प विकल्प करता रहो। मां बाप के बहन भाई के पखंडी हो गए ना, मैं हो गए ना मक्कार। हम क्या तो पूरा सहारा ले लिया और श्रीमान जी का मन में ले रखा हो, तो गंदी बात। श्रीमान की सेवा करो, वो आपकी सेवा करे, आदर मान करो, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये सहारा नहीं, सहारा भगवान का। मैंने बता दिया आपको, मैं हर बात क्लियर कर रहा हूं। क्या विश्वास तब माना जाता है जब उनके संकल्प ना आए। मैंने भगवान का पर पूरा भरोसा ले लिया, विश्वास खत्म, संकल्प विकल्प खत्म। अच्छा, अगर आप सहारा न ले किसी का, वो मुझे ना जाने दो आगे, संकल्प विकल्प खत्म। कितनी करोड़ों की बात है। सत्संगों में कोई नहीं बताता जाकर, वो इसलिए कोई गीता जी पढ़ते ही नहीं, गीता जी का प्रचार ही नहीं करते, गीता जी के अनुसार बोलते ही नहीं, चगले मारते जाते हैं। अब किसी आधार पे बोले तो बड़ा असर पड़े, वो ऐसे टाइम पास करके चले जाएंगे। अरे एक एक बात सिद्धांत की बताओ ना, क्यों संकल्प विकल्प आती है?
जाके सुनो को चर्चा ही नहीं करता, लेकिन चर्चा ये होनी चाहिए, क्यों मन विक्षेपता में जाता है, वाई देयर इज वेवरिंग। जब मैं नहीं चाहती मेरे मन में वेवरिंग हो तो मैं सहारा क्यों ले रही हूं? हाय रब्बा मर गया। हम दूसरों के सहारे को पकड़ते हैं, सहारे से स्वार्थ जाता, जहां सहारा किसका लेंगे, जहां हम स्वार्थ को पूरा अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अब उससे फिर और कामनाएं बढ़ जाएंगी और वासनाएं बढ़ेंगी, मार खा लेंगे, क्योंकि कामना से कामना पैदा होती है। कामना से कामना, अरबा मेरे ये रब ने क्यों बनाया, कभी रब से पूछना, जवाब तो नहीं मिलेगा पर कभी पूछ लेना। कामना से कामना, क्योंकि पहली कामना तृप्ति नहीं देती, दूसरी कामना, फिर तो जो दूसरी कामना है वो पहली कामना से जबरदस्त होती है। मैं बड़ा रोया हूं, भगवान से पूछा है नहीं जवाब आता। जो नई कामना खड़ी जाएगी ना मेरी माता बेटियों, वो पहली कामना को मात कर देती है। पहली कामना उसके मुकाबले में तुच्छ प्रतीत होती है। अच्छा, ये तो वही बात हो गई, क्या एक जगह पढ़ा था, नुमाइश लगी हुई थी, जैसे आप बेटी बोलती हैं प्रदर्शनी। हाँ, एक जगह प्रदर्शनी थी, नुमाइश थी, बढ़िया बढ़िया कमाल की चीजें बिक रही थी। नुमाइश में होता है क्या, बड़ी बड़ी चीजें बिकती हैं, सस्ती बिकती हैं। सुनो ना बाबा, सुना, कोई चीजें बिक रही थी। अच्छा, और आप जैसे शौकीन, आप तो बड़ी शौकीन होती, श्रीमान को लेकर गई, हमको नुमाइश में लगी, चलो ना कोई चीज अच्छी, चलो मैं बटवा भर लेता हूँ नोटों का, तू टोकरी खाली ले जा। तू टोकरी भर के आई, मैं बटवा खाली करके आऊंगा। चल पड़े दोनों के, अब चीजें देखी, ये देख वो देख, हाँ कोई वो खरीद, कोई वो खरीद दी। हाँ, बीच में एक आदमी बैठे हो तो वो उल्लू बेच रहा था, थे बड़े सुंदर उल्लू, बच्चे उल्लू नुमाइश में रखे हुए। ठीक है, जैसे उल्लू हिंदू, हम लोग हिंदू अच्छा नहीं समझते, अब शुगुन मानते हैं, पर तरह तरह के जीव है ना। उल्लू है बड़ा सुंदर। हाँ बाबूजी, नुमाइश लगी हुई थी और मुझे कोई 10, 12 साल, 15 साल हो गया, अपनी रोजी ऐसे ही कमाता हूं। अच्छा अच्छा, सुंदर, अति सुंदर। तो मैं कुछ पूछूं, बताएगा? हाँ, इस उल्लू की कितनी कीमत है? इस उल्लू की 30 रुपए। अच्छा, और ये छोटा सा उल्लू है, इसकी 45 रुपए। क्यों? ये पला संभव पड़ा है। ध्यान देना, जो कामना से कामना पैदा होती है तो वो बड़ी जबरदस्त होती है पहली कामना से। अब ये कह रहे हैं कि इस उल्लू कीमत 30 रुपए, लेकिन ये जो छोटा सा उल्लू है इसकी 31 रुपए। क्यों? ये उल्लू भी है और उल्लू का पट्टा भी है। उल्लू का पट्टा बना, उल्लू का बच्चा, गाली नहीं है तो हमने गाली बना ली। इसमें 2 गुण है, एक तो ये उल्लू है ही, फिर उल्लू का पट्टा भी है, इसका बच्चा है। अच्छा, इसलिए इसकी कीमत 45 रुपए। शाबाश। पहली कामना तो उल्लू होती है, पर दूसरी उल्लू की पट्टी होती है, उससे भी जबरदस्त, हम जीवों को हैरान परेशान कर देती है, पहली से भी ज्यादा। ये तो परमात्मा आप पर और मेहर करे, मेरे इष्टदेव जी आप पे बड़ी कृपा करें, तब जाकर के कई बात बने। मैं तो आपके हक में बड़ी दुआएं करता हूं, शायद कोई नहीं करता होगा जितनी दुआएं मेरे निर्मल मन से आपके प्रति निकलती है। दाता, जिनको भेज रहे हो इनका कल्याण भी कर देना। मैं तो जितनी आप मुझे ताकत देंगे मैं समझाऊंगा, मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन कल्याण आपने कर देना। यही बात संभालो अपने अंदर। मैंने सहारा भगवान का लेते रहना, सहारे लेने योग वो ही गए। मन को समझाया करो, मन इतना अच्छा न बन जा, तू चाहता सदा रहने वाली शांति, ये तेरा स्वार्थ भगवान पूरा कर सकती है, सदा रहने वाली। हाँ, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी तो थोड़े दिनों महीनों की शांति दे सकते हैं, शांति नहीं खुशी दे सकते हैं। अच्छा, खुशी होती है थोड़े दिनों की और शांति होती है सदा के लिए। अंग्रेजी को बोलते हैं कुछ दिनों की प्लेजर, और हमेशा की होती है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अंदर से मिलती है और प्लेजर प्राणी पदार्थों से मिलता है। हाय शाबाश। तो हमें यही कहा जा रहा है, नहीं तो है मेरी मरुआ, समझाओ अपने मन को, जब फुर्सत घड़ियां मिल जाए करे, एकांत आपको मिल जाए कि मनुआ तो भगवान की तरह स्वार्थ पूरा होना है। बिल्कुल, मैं भगवान का सहारा लूंगा। फिर देख, संसार में ये कितनी बुरी बीमारी है,
हम मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है। हाँ, तू भगवान का सहारा ले ले, आवागमन से छूट जाएगा। हाय, हाँ, क्योंकि प्रभु ने नियम बना रखा है, अगर भगवान का सहारा नहीं लेंगे तो पतिदेव को याद करते करते मर जाएंगे, पत्नी को याद करते करते मर जाएंगे, हाँ, पुत्र को याद करते, धी की शादी नहीं हुई उसी को याद करते करते मर जाएंगे, और कई चीजें याद करते हुए मर जाएंगे। भगवान का नियम है, लगाई थी लौ जिससे, हाँ चलो आवागमन के चक्कर में जरूर रहेंगे। जिसमें वृत्ति अड़ी रह गई वही जन्म। हाँ, आहा, तो आप इधर भगवान चिंतन मेरे मन देख ले, कितना तू शांत रहेगा। हाँ, इस चक्कर में बच जाएगा। तीसरा, ये 3 प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, आदि व्याधि उपाधि। तुम वो जीवी हमेशा के लिए भस्मीभूत हो जाएंगे। अच्छा, कब? जब तू भगवान का सहारा ले लेगा। तो अब अंदर से आवाज आएगी, अब मैं भगवान का ही सहारा लूंगा। अगर ये मेरे स्वार्थ प्रभु देने में समर्थ है तो मेरे जैसा नालायक और मूर्ख कौन होगा जो इतना जान करके भी भगवान का सहारा न ले। जरूर, अवश्यमेव, निस्संदेह मैं अपने प्रभु का सहारा लूंगी। इस तरह अपने अबोध मन को समझा लो। बिल्कुल ये अबोध बच्चे की तरह ही है हमारा मन, जस्ट लाइक इमेच्योर्ड बॉय। हाय, भगवान के शब्दों से बचा लो इसको। मनुआ, बार बार तेरा जन्म होगा, नाना प्रकार के दुखों में तू ही मरेगा, गर्भ में तू जाएगा, थोड़ी देर की खुशी मिलके फिर तू पिटता रहेगा। ऐसा करना नहीं, नहीं, नहीं। आप फिर भगवान के वचन को मान दे। आजा, भगवान का सहारा लेके दुनिया में रह नहीं है, भगवान का सहारा क्यों ले ले। हाय देवी, हाय, बिना सहारे के तो हम 1 घंटा भी नहीं काट सकते। सहारा तो हमने लेना है, पर लियाकत की बात यह है कि भगवान का सहारा ले। कल युग में लाखों में कोई कोई होता है जो भगवान का सहारा ले, वरना ना। गंदे मदे पिट भी रही हैं, रो भी रही हैं, मर भी रही हैं, फिर भी कच्चे सहारे। देख ले मेरी बेटी, तेरी जाति तो मुझे माफ करो या ना करो, बड़ी बुद्धू मैंने देखी, नुकसान भी पा रही है, बर्बाद भी हो रही है, फिर वही सहारे। हाय हाय, इतना नुकसान भी होता है, फिर वही सहारे। एक पति कर लिया, दूसरा पति कर लिया। बुद्धू मेरी बेटी अब तीसरी शादी करने जा रही है। मैं बड़ी अजीब देखती, फिर मेरे से पूछने आते हैं, बाबा ऐसा शादी कर लो, एक कितवा ही है, मेरा तीसरा। मर बैठिए, मर बेटी, तेरे वास्ते कनक की वो गोलियां को नहीं रही की क्या है बाबा, वो कनक की गोलियां तेरे घर में कोई नहीं पई है की मतलब मैं मर जावा। अच्छा बेटे, मर जा तो अच्छा। 3 जगह शादियां करनी, पहले 2 जगह सुख नहीं मिला, तीसरी जगह सुख मिलेगा। ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान दो, मेरा कहना मान लो। मैं आपको बड़ी नेक राय दे रहा हूं, भगवान का सहारा ले लें। जितनी भी आयु रहेगी, भले ही मेरा और आपका जीवन 1 दिन का हो, सहारा किसी का, इसे बोलते अटूट विश्वास। श्रद्धा की कहानी चल रही है, अटूट जो तोड़े ना कोई नहीं। आमतौर पर आजकल जमाना बड़ा अजीब जा रहा है, खुद नहीं भक्ति कमानी, खुद नहीं भगवान का भजन कर, आप जैसों के टांगे घसीट देनी, आप जैसों गिरा देना। ले की पे है, खुद नहीं करना कुछ कराया, ले उत्थे की पे है, तू वहां चली कर, वहां के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। खुद करने कराने वाले कुछ वक्त ये ऐसा जा रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। ये काला वक्त है, आप बच के रहना। जिनको इतनी अटूट श्रद्धा हो चुकी है, विश्वास, वो नहीं गिरते, वो सीधे भगवान के पास जाते। ऐसे अटूट विश्वास कर लो भगवान जी पर, अपना अटूट श्रद्धा अपने मालिक पर, इतनी बात पकड़ लो। फिर भले ही आप यहां कभी ना आना, लेकिन एक बात ये श्रद्धा की कहानी में ले लो, विश्वास तो मैं अपने भगवान का करूंगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ना हो उसको फिक्रे जनाओ। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद, कारण ही तो कार्य कैसा, आपने कारण ही बंद कर दिया। सहारा लिया जाता है वासना से, कामना से, स्वार्थ से, वो आपने खत्म ही कर दिया। सारा कुछ तो भगवान पे रख दिया, बाकी आप कर्तव्य करते हुए नजर आओगी। ये थोड़ा किसी को पता लगेगा ये सहारा नहीं ले रही, ये तो मन का विषय है बेटी, ये तो हमारे अंदर का विषय है। हाँ,
बस कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितनी गंदी बात है, इस मित्र को छोड़ा उस मित्र को ले रहे हो ना। अब आपको शोभा नहीं देता क्योंकि आप कल्याणकामी है, आपने कल्याण करना है। जितना हो सके पूरा सहारा, छोटी सी जिंदगी कुछ कमाने में गुजर जाती है, कुछ बीमारियों में गुजर जाती है, कुछ माँ की ओर से पिता की ओर से रिश्तेदार ये बड़े अजीब किस्म के आ जाते हैं, ये टाइम खींच लेती हैं, बड़ा छोड़ा जाता है। कुछ रात की नींद भी जरूरी होती है। कितना टाइम रह गया भक्ति का? कभी सोचा आपने? कभी सोचा मेरी बेटी कितने टंटे हैं आपके? थोड़ा सा समय होता है जो मन एकाग्र रहे, और फिर अगर ये कहना मान लिया कि मैंने सहारा ही नहीं लेना, 24 घंटे मन आपका भगवान में रहेगा। चाहे कुछ भी आप काम कर रहे होंगे, वृत्ति मालिक में टिकी रहेगी। जब इतनी अवस्था बन जाती है, सहारा केवल भगवान के लिया जाता है, संकल्प विकल्प संसार संबंधी बंद हो जाती है, इसको श्रद्धा कहती है। चलो आगे बढ़े। विश्वास, नाम भी खत्म हो गया। 10 से शादी करने के बाद आपका नाम बदल गया है। हाँ शाबाश, इधर तेरा नाम चंचल था। हाँ वैसे चंचल कभी न रखवाया करो किसी का नाम। चंचल होती है वेश्याएं, कोई नहीं बताता आपको चंचल कौन है। चल सो चल, इसके साथ उसके साथ उसके साथ। चंचल कभी लड़की का नाम नहीं होना चाहिए, और चंचल आदमी नहीं होना चाहिए। एक मैंने सुना है गवैया चंचल, वो बिल्कुल गंदी बात है। चंचल चंचल होती हैं लोफर आदमी, गंदे आदमी, गै बीते। इधर चंचल नाम था, उधर आपने हिंदू नाम रखवा लिया। कितना नाम बदल जाता है। इसी तरह विश्वास, जब अटूट विश्वास भगवान के प्रति हो गया, इसका नाम श्रद्धा है। ध्यान देना, अंग्रेजी में बोलेंगे फेथ, किससे बिलीफ, बिलीफ से फेथ। वाह वाह बाबा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। हाँ गीता है ही बड़ी इंटरेस्टिंग। कोई समझाने वाला हो और कोई समझने वाला हो, और ऐसा एकांत हो, चुपचाप शांत, और आप जैसे जिज्ञासु या कल्याणकामी हो। अब होगी श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब कट कट के कोई मर जाएंगे, ये टुकड़े हमारे को कर डाले, लेकिन अब भगवान को नहीं छोड़ सकते। यानी इतनी समझ गहरी हो गई, इतना विश्वास गहरा उतर गया जी, कि अब भगवान को नहीं छोड़ सकते। परिपक्व विश्वास, अंग्रेजी बोलेंगे अनशेकेबल बिलीफ, अनशेकेबल। नाउ इट इज कॉल्ड फेथ। कोई नहीं हिला सकेगा अब आपको। अच्छा, यकीन, अब हम पहुंच गए एनुल यकीन। एनुल यकीन, बच्चे हम बोल बैठ गए श्रद्धा के पास। श्रद्धा में संकल्प विकल्प नहीं आते, श्रद्धा में इधर मन नहीं भटकेगा। अच्छा, भगवान से पूछो, मैं भी कहूं, आप भी कहें, सारे हमें तो श्रद्धा हो चुकी है। अब भगवान जी आपको इसके लक्षण बताते हैं। जिसकी सचमुच श्रद्धा में अवस्था आ गई, तो देखिए वो श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इतनी चर्चा की भगवान ने। तत्परा संयत इंद्रिया, ये आधा श्लोक मैंने बोला ऊपर, ये पूर्व अर्ध श्लोक है। पूर्व जो पहले पहले आ रहा है, नीचे लाइन होती है उत्तर अर्ध, उत्तर नीचे आने वाली आधी लाइन, ये पूर्व ऊपर की लाइन। तो उसमें क्या कहा, जिसको अटूट विश्वास है, श्रद्धा है भगवान पर, वो क्या करेगा, तत्पर, दिन रात भगवान की भक्ति में तत्पर जुट रहा है। डिवोटेड, डे एंड नाइट डिवोटेड, डे एंड नाइट डिवोटेड। वो दिन रात तत्पर होगी बेटे। तत्पर, तत्व मैंने वो, हाँ पर मैंने प्रायण, वो दिन रात उनके प्रायण हो जाएगी। एक एक बात मुझे समझ लो, अगर हम वाकई श्रद्धा, हमारे में श्रद्धा हो चुकी है, हाँ, तो फिर क्या दिन रात भजन कर रहे होंगे, हमारी वृत्ति दिन रात मालिक में लगी होगी। शब्द लगाया तत्परा। अच्छा, अब मैं भी कह दूं, आप भी कह लें, कहीं हम ओवर जज ना कर लें अपने आप को, अपना अंदाजा गलत ना लगा लें क्या कि हम तो तत्पर हैं। भगवान कहते फिर तत्पर की भी कसौटी है। गाय सचमुच मैं और आप तत्पर हैं। आगे का संयत इंद्रिया,
क्या हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है? हाय, जो तत्पर होती है ना, हाँ, उनको पुराने विषय नहीं अच्छे लगते। जिस तरह पहले हम आंखों से देखते थे, तकते थे, इसका चेहरा, उसके कपड़े, इसके गहने, वो चलो शिमले चलें, चलो कश्मीर चलें, चलो पंजोर गार्डन चलें, या कोई और, मैंने अब ये कहा था प्रदर्शनी देखने चलें, अब नहीं मन मानेगा। संयत इंद्रिया, इंद्रियों पर संयम, तब समझिए कि मैं तत्पर हो चुका हूं। कान पुरानी बातें नहीं सुनना चाहेंगे, निंदा नुंदा और सिनेमा के ये गंदे मंदे गीत नहीं सुनना चाहेंगे। पुराने सारे विषयों से मन वैरागी हो जाएगा अगर आप तत्पर हैं तो। मुंह से वो गंदा मंदा नहीं बोलेंगे, गालियां नहीं निकालेंगे, या अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, है अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप बड़े विनम्र हो जाएंगे, बड़े मधुर शब्दों से बोलेंगे। आप कर्कशा नहीं रहोगी, बल्कि मधुर वाणी का प्रयोग करोगी। जो दूसरा अपलक नेत्रों से आपको देखता ही रह जाएगा, कितना मीठा बोलती है, ये कितना अच्छा बोलती है। अच्छा, संयत इंद्रिया, इससे सारी इंद्रियों का हाल, जो पहले हमने मिट्टियां पाई, अंगारे पाए अपने सिर के अंदर, राख पाई, अब नहीं होगा। पैर अब गंदी जगह नहीं जाएंगे, हाथों से जो कुछ किया गंदे मंदे अब नहीं करेंगे। अब एक एक अंग से शुभ कार्य होंगे। तब आप मानिए वाकई मेरे में श्रद्धा आ चुकी है। हाय, कमाल कर दिया मेरे भगवान जी ने। इतनी निशब्द का श्रद्धावान लपते ज्ञानम। हाँ, आगे का क्या? श्रद्धावान लपते ज्ञान तत्परा संयत इंद्रिया। आहा हा हा, वाह मेरे कृष्ण, बड़े होशियार है भगवान जी हमारे, बड़े होशियार है। शाबाश शाबाश शाबाश, बड़े होशियार है। वैसे कह के दफ्तर वाले बड़े होशियार होते हैं। आपके पास आ गया, आपको सर्विस उन्होंने क्या सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड, आप गए चंडीगढ़, बुलाया आपको, बड़े आप खुश हुए, आपके अड़ोस नौकरी मिल गई जी, मुझे नौकरी मिल गई। आगे तो चल सर, आगे बैठे हुए थे मैनेजर, आप हैं हरगोपाल जी, अंबाला से जी, आपने मुझे ये लेटर भेजा है। हाँ, तो आपको तजुर्बा है, जितना कुछ मैं लिखा मैं सच्चाई के आधार पर लिखा। अभी मुझे टाइपराइटर दो, मैं सब कुछ कर दूं। अच्छा, मुझे बैंक का कोई भी काम था जो मैं लिखा है, हर एक मुझे टेस्ट लीजिए मेरा, मुझे रखना था, अब जो मेरा टेस्ट ले लो। वाह, ऐसा तो किसी ने कहा। जो काम मैंने कहा है क्लरिकल का, अब मुझे बताइए, कोई पत्र आए पड़े आपके पास जो जवाब देनी हो, मैं खुद ही लेटर बढ़ा लेता हूं, छाप उसको जवाब दे दूंगा। ओए वाह, बाकी जितनी भी आपने शॉपिंग करनी है, मैं स्टोर कीपर भी रहा हूं, मैं सब चीजें आपको ला दूंगा। गुड। अब आप कहिए, आपको 10,000 रुपए की गारंटी देनी पड़ेगी, पहली शर्त। चूंकि काफी सारा माल आपने लाना है, ले जाना है। अच्छा जी, और आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप 4 साल के लिए यहां से कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको कोई इतने अच्छे आदमी को कोई भी ले सकेगा आपको तनख्वाह बढ़ा के, तो आप कोई नहीं लेगा आपको। अच्छी बात। और जहां भी हम अपने हरियाणा में भेजना चाहें, आप इतराज नहीं करेंगे। अगर ये शर्तें मंजूर है, लिखिए, दस्तखत कीजिए। ठीक, अगर आपने इतनी शर्तें लगाई हैं, मेरी भी 2-3 शर्तें हैं आपकी। हाँ, अगर आप लगा सकती हैं तो आपको मेरे जैसे बतेरे, तो मुझे भी आप जैसी नौकरियां बतेरी। आपकी क्या शर्त है? आपको मुझे मकान देना होगा जिसमें सब प्रकार की सहूलतें होगी। अच्छा, आपने पे क्या देनी है? 6,000 रुपया। मैं इसको थूकूंगा 6,000 रुपए को, कम से कम 10,000 रुपया लूंगा, और साथ कार भी लूंगा, क्योंकि मेरा काम फील्ड का है। मंजूर है ये शर्तें? आप भी सोच लो, मुझे तो कोई सोचना नहीं। वेरी गुड। इसी तरह भगवान कितने होशियार हैं। श्रद्धावान लपते ज्ञान, मशहूर तो ये है शब्द, लेकिन भगवान के जब पास गए, हाँ, भगवान में श्रद्धालु हूं, सच तत्परा संयत इंद्रिया। जैसे वो मैनेजर चालाकी कर रहा है, मुझे लिख के देना होगा, आप कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान भी देखिए होशियारी से काम ले रही है, चालाकी नहीं कहूंगा, होशियारी से काम ले रही है। तत्पर भी है कि नहीं, दिन रात जुटा हुआ या नहीं, या मन के विक्षेपता में जाता है।
महाराज आप अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो हूं, पर इंद्रियों पर कंट्रोल भी है कि नहीं? हाय मेरे रब्बा, बाकी रह क्या गया? कौन सी चीज आपके अपने योग्य रह गई? अरे कौन सी चीज, कौन सा तन, कौन सा अंग जिस पर आपका अपना अधिकार रह गया? सब कुछ मालिक का हो गया। तेरा तुझको अर्पण। श्रद्धा बढ़ी। इस श्रद्धा के बाद ध्यान से सुनना, इतनी श्रद्धा हो जाए ना, हाँ, भगवान दिव्य शक्ति प्रदान करती है। वो क्या होती है? जिसमें एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। अच्छा, हाँ, थोड़ी थोड़ी अंदर ज्योति का अनुभव होने लगी। थोड़ी थोड़ी मैं कह रहा हूं, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी ज्योति का अनुभव होगा। बैठने में बड़ा मजा आएगा। उकता के नहीं बैठोगे, समय नहीं पास करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा इस श्रद्धा में घंटा गुजर गया या 1.5 घंटा गुजर गया या आधा। आपको अपनी सुध-बुध नहीं रहेगी। जब हम बैठे अपने महाराज जी के चरणों में आरती देने के लिए, हाँ, मन रस लेने लगा। शाबाश, शाबाश। दिव्य शक्ति मेरे प्रभु इस श्रद्धा के आधार पर आपको प्रदान करते हैं। अब जो ये शक्ति बढ़ती तो भक्ति बढ़ जाती है। भक्ति का मतलब मन और अंतर्मुखी हो जाता है। दिव्य शक्ति से दिव्य प्रेम है। मैं ये निर्णय नहीं कर सकता क्या दिव्य प्रेम पहले आता है या दिव्य शक्ति पहले आती है। मेरे से निर्णय नहीं हो पाया। मैं ऐसा अपने अंदर अलग नहीं कर सका, इसलिए आप प्रश्न ही न करो। कई बकवास करके टाइम वेस्ट कर चुके हैं। दिव्य प्रेम पहले आता है या दिव्य शक्ति पहले आती है? अगर मुझे बहुत ही मजबूर करोगे, दिव्य शक्ति पहले आती है, फिर प्रेम और भी बढ़ जाता है। मैं इतना कह सकता हूं, लेकिन जोरदार अगर आप कहेंगे मैं चुप कर जाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में तालमेल है और एक मेक है। दिव्य शक्ति और दिव्य प्रेम, कितनी मौज। हाँ, अब आपका हर कदम आगे होगा। सपने आपके सब बंद हो जाएंगे, आपका मेल मिलाप बहुत कम हो जाएगा। इस अवस्था में है, ये एक बड़ी निराली अवस्था है जिसका शब्दों द्वारा मेरे से वर्णन नहीं हो सकता। ये शब्दों का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, ये व्याख्यान का विषय नहीं होता, ये अपने खुद अनुभव कर सकते हो। अच्छा, परमात्मा करे ये अवस्था में आप सबकी देखो। ऐसी श्रद्धा विश्वास से बढ़ गई आगे कि मन बिल्कुल मालिक में लगने लगा। ईद के संकल्प खत्म, धंधे काफी खत्म, आना जाना खत्म, शॉपिंग भी खत्म हो जाएगी, बाजारों में घूमना। आप जो लाओगे, अब आपका जवाब क्या होगा? आप जो लाओगे मुझे पसंद है। क्या हो गया तुझे? कुछ लिया? मुझे कुछ नहीं हुआ, शरीर ही ढांपना है। अब मैं वो नहीं रही सच्ची धजी, फूल अच्छा है कि नहीं, ये फलाना डिजाइन अच्छा है, मारो काट। काफी जिंदगी इससे मैंने तबाह कर ली। जो भी आप लाओगे मैंने तन ढांपना। पहले आपकी मांग हुआ करती थी, आप पिताजी पूछती हैं, बेटे पिताजी 2 भी दे दोगे? मेरी अब कोई मांग नहीं, मेरे अच्छे पिता। हाय पिताजी तुझे क्या हो गया? पिताजी क्या हो गया? मुझे पहले मैं सुदाई था, कमला था, अब तो पिताजी मैं गीता के माध्यम से सियाना हो गया हूं। जो भी आप बनाओगे, काका क्या बनाओगे? मीठी चीज। पिताजी मां ना, मां जो तो बना देगी, मेरे लिए अमृत है। हाय, ये क्या हो गया? क्योंकि मन ने संसार को गौण समझ लिया। पहले खाने पीने को मुख्यता थी, खाने पीने को ही हमने प्रधानता दे रखी थी। अब नहीं, अब जो मिल जाए लेकर जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। इसको बोलती है श्रद्धा। सुनाए राम प्यारी, ए गुलाबो, गुलाबो, हाँ ध्यान से सुन ले, नहीं किताबो। हरियाणवियों के औरतों के ऐसे नाम होते हैं, गुलाबो, किताबो। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, फिर कैसी अवस्था बन जाती है? जो मिल जाए, कपड़ा जो मिल जाए, खाने में जो चीज घर में पक गई। पहले जिद थी, हर चीज में जिद। सैंडल ऐसे ही लेने, चप्पल ऐसे ही लेनी, वी शेप नहीं लेनी। मेरे घर वाला ऑफिसर और मैं वी शेप नहीं पाऊंगी तो हरिजन पाते। कितनी बार तूने मुंह से कहा। और अब जो मिल जाए, पैर ही ढांपने है ना, तन ही ढांपना है।
कोई सब्जी तो कहो, पुत्र नहीं मेरे पिताजी नहीं, जो लाओगे बस ठीक है, मेरे लिए अमृत है, सब भगवान के रूप, सब तो भगवान का। हाय मेरे पुत्र हो तो क्या बन गया? पिताजी अब तो मैं सियाना बनता जा रहा हूं। चरितार्थ करो अपने जीवन में, आपको भगवान की कसम, जो मिल जाए लेकर, बोलो मेरी बेटी, जो मिल जाए लेकर, जो मिल जाए उसी में गद गद। छोटी छोटी बात पर मेरे जो है वो आटा नहीं लाए लगाने वाला, क्या बोलते हो, पाउडर नहीं लाए, इसी में लड़ाई हो रही है, इसी पर जो है उनको धक्के दी जा रही श्रीमान को। जाओ ना, जाओ घर से बाहर जाओ, मेरे पाउडर ले आओ विशेष प्रकार का जो ये लगाते हैं। चलो मैं फिर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं मानती, इतना ही मेरा क्या नहीं मानते, मैं घर बार छोड़ के आ गई हूं आपके लिए, आप पाउडर नहीं ला सकते? हाय मेरा रब्बा। और अब महीनों गुजर जाएंगे पाउडर खाली कोई नहीं। ये है शानदार अवस्था। जो चीजें पहले बड़ी प्यारी लगती हैं अब नहीं दिल करता। ये है शानदार अवस्था। दिखाओ ना अपने जीवन में, मुझे नहीं दिखाओ, भगवान को। क्या दिखाऊं बाबा? जो मिल जाए लेकर वही, बेटी जो मिल जाए लेकर वही। भगवान कहते हैं मेरे प्यारे प्रसाद करते हैं, फिर उनको जो मिल जाता है उसी में खुश हो जाते हैं। थोड़ा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए। किस तरह श्रीमान जी बोल गए, कैसे? मैंने कड़वा बोला, कोई नहीं श्रीमान जी, आप मेरे हैं, मैं आपकी हूं। आपको पूरा हक है, कड़वा बोल लिया, मीठा बोल लिया, अब मेरे में वो अहम पन्ना नहीं रहा। हाय रब्बा, हाय रब्बा। एक सबको खुश कर दो, ये अवस्था बना के। ये कितनी शानदार अवस्था है, कितनी। और मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं जो उसने अपने आप को जीते जी मार दिया। ये है जीते जी मार देना अपने आप को। कौन? जिसने ये अवस्था बना ली, जो मिल जाए लेकर, वो जीते जी मर गए। अपने भजन में है, सिमरन में है, ध्यान में गए, कोई कामना उनको तंग नहीं कर रही, कोई वासना। हाल तक नारी के चोले में तो बड़ी वासना तंग करती हैं, एक एक चीज के लिए आप मरती हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि बारमुखी होती है। आप अपने आप को सुंदर से सुंदरतम बनाना चाहती हैं। अपने ख्याल में अब आप रोती हैं कि मैं महामूर्ख थी, सुंदर बना के मैंने क्या लिया, कितना सुंदर बनू, आखिर तो शमशान में जाना था, आखिर शरीर तो ढल रहा था, मैं भी बेवकूफ बनी और अपने श्रीमान को ही बेवकूफ बनाती गई, उनको अपने शरीर पे लट्टू करती रही। था क्या? सज लै धज लै जिन्ना सजना, वो मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना, आखिर टूटेगा। ये है शानदार अकल, ये है मेरी भगवान वाली अकल। वो शैतान वाली अकल थी, वो संसार वाली अकल थी, अब ये भगवान वाली अकल है। अब तो एक ही उद्देश्य बना हुआ है, क्या? भजन करना है, भगवान का तर जाना। इन बातों में नहीं मरना, रिबन काला हो तो ये का, छोटी छोटी बातों पर मरते थे हम। ये काला हो तो सलवार के अंदर कमीज का कपड़ा दिया हुआ हो, सिग्नल बना हुआ हो, अब वो है ही नहीं तेरा, अब वो बात ही नहीं रही, कटिंग इस प्रकार होनी चाहिए। अब कितने तो मरती थी किन बातों में। अब क्या हो रहा है? अब बाबा, हाँ, जो मिल जाए लेकर भिक्षा, जो मिल जाए। कितनी बार किसी ने कहा, देख काका तेरी कमीज टेलर मास्टर ने गलत काटी है, अच्छी काटी है, गलत नहीं काटी। हाँ, मेरी परीक्षा लेने के लिए मैं खुश हूं, वाकई उसने गलत काट दिया है, इधर से कुछ और बढ़ाया, इधर से कटिंग में फर्क डाल दिया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं कोई टेलर मास्टर नहीं बदलूंगा। एक दिन आप पहन के चले गए, बाबूजी मुझे माफ करना, मैंने तो ये कमीज ही आप कोई नो आगे जो सीना ठीक सी देना। हाय पुत्र, भगवान कितने खुश हो रहे होंगे अगर ये माता आपने कम कर दी। ना भी ना, वो कह भी रहे, बाबू जरा बैठो, आपने ब्रांड तो पहन रखी, में ठीक है, नहीं जो होगा ठीक है। ऐसे जीव भगवान की भक्ति कर जाते। मैंने इशारा कर दिया, समय गुजर गया, मेरी देवी इशारा कर दिया आपको। ऐसे ही मेरी देवियों का पूरा मन अंतर में चला जाएगा, जिनका कहीं नहीं, अपना जो बन गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जिस तरह किसी बात में जिद नहीं। हाय, किसी में जिद नहीं, आग्रह नहीं, किसी में कुछ नहीं, ठीक है मेरे दाता, ऐसे पर मेरे भगवान की कृपा की वर्षा क्यों ना हो जाए। ऐसे के लिए बताऊं, गुरुदेव मेरी क्या कहते थे, रहमते हक अर्थात भगवान की कृपा उन पे बरसाती है नूर, और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। साबित कर दिखा, रहमते हक भगवान की कृपा उन पे बरसाती है नूर,
और उनसे रहती हैं बलाएं दूर दूर। ये कब? जब इतनी श्रद्धा हो जाती, जब इतना विश्वास भगवान के चरणों में जम हो जाए। अब तो पहले हम जने कने पे विश्वास करते रहे, जने कने को अपनी बनाती रहे ना, पूर्णपेण अपने भगवान को अपना बना लो, पूर्णपेण उनकी आज्ञा को पालन कर लो। नेक जीवो, अगर तर जाना जे और किसी गर्भ में नहीं गिरना, आप भी दुख पाओगे 9 महीने, मां भी तेरी दुख पाएगी। इन सारे चक्रों से आप छूट जाओ, सारों से। कभी माई रानी हो रही है, कभी गाई रानी हो रही है, कभी कोई दाने निकल रहे हैं, कभी कबूतर पे उड़दे मेरी माई दे दरबार, कबूतर उड़दे नहीं, चोगा चुगदे पानी पींदे पी पी होए निहाल। ये मैं गावांगा नहीं गावांगी तो मेरे पुत्र दाने हट जाने। देखिए गल्ला, कितने चक्कर है बुरे घरों के अंदर, बड़े चक्कर। दीवा पे जलावा वे तेरी नहीं माई रानी है, मेरी दीवा जलांदी दी हवा पे उड़ गई तो मेरा दीवा उड़ गया। तो क्या गल्ला मार दे, क्या इन बातों में रह कुछ नहीं ठोस ला पिया। नहीं मेरी माई दी चुनरी, नहीं मैं तेरी चुनिया पे रंगा, वो छोड़े गप्पों को। और मेरे प्रभु मैं तेरी वाणी को अब अपनाता रहूं जीवन में, अपने जीवन में ढालती रहूं। कोई अगर तर जाना दे तो, अगर ठोस रूप में कुछ करना बेटी में तो आया ही आपको ठोस रूप में कराने की। सारी ये गप्पे शप्पे से तोड़ो, ये जो बकवास कर रही है माई रानी तो फलानी रानी तेरी तेरी फलाना पर करा, तूने मुझे दावत दी है, तो ये सारी बकवास वो करो जो भगवान आपको गीता जी में कह रही है। और मैं कितना स्पष्ट कह रहा हूं, वही करो जो प्रभु जी आपको कह रही है। और एक बार ये कर दिखाओ, जैसे मैं खुश किए बैठा हूं अपने रब नू, आप भी खुश कर लो। बाबा कैसे? जो मिल जाए लेकर। पुरुषार्थी बने हम, पुरुषार्थ तो हम करेंगे, पर आगे जो आप दे दे प्रभु, मेरी कोई चाहना नहीं। वह यूं हाथ जोड़े करो मेरी बेटी, मेरी कोई चाहना नहीं मेरे प्रभु, मुझसे पुरुषार्थ करवा लो। जैसे गर्मी पड़ रही है, नहीं सहन हो रही, तो हम बुरा तो नहीं मना रहे, प्रभु सहने की ताकत दे दो बस। और गर्मी डाल लो, और गर्मी डाल लो, और अंदर आग लगा दो, पेट के अंदर विशेष प्रकार की जलन सी पैदा हो जाती है, प्रभु सहने की ताकत दे दो। इससे मालिक कितने खुश होती है। जलन लग रही हो, अंदर हलचल सी मच रही हो, प्रभु और सहने की शक्ति दे दो। जो मिल जाए लेकर वही, यह अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास कह लो मेरे बच्चे। इसके बाद मैंने कहा दिव्य शक्ति मिल जाती है और भक्ति भगवान बढ़ा देती है, और भी आप आगे निकल जाएंगे, और भी आप मेरे बच्चे आगे अपने आप को पाएंगे। हाय हाय, तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। मना लो अपने अंतर्यामी को। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। कुछ भजन में कुछ सोने में, इससे अच्छी रात क्या।
कुछ सोने में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। हरदम तेरा नाम जपे प्रभु, इससे अच्छी बात क्या। जाओ मालिक जाओ, तथास्तु कह दो प्रभु। अजी हरदम तेरा नाम जपे अब, इससे अच्छी बात क्या। अजी गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। गुजरे कुछ सोने में कुछ भजन में, इससे अच्छी रात क्या। कुछ सोने आए हाय, अज गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या है। बड़े प्रेम से अज गुजरे तेरी याद में, इससे अच्छी बात क्या। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।